उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हमारे साथ हैं। सर, कार्यकाल राज्यसभा बतौर सांसद आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपको क्या अनुभव है? क्योंकि आप पहले लोकसभा में रहे 5 साल और आप इकलौते ऐसे नेता हैं भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत के बाद जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों जगह रहे हैं उत्तराखंड से बनने के बाद से। किस तरह से देखते हैं और अपने इन कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं राज्यसभा के? देखिए, हर आपने कहा विधानसभा का अपना एक अलग फलक होता है, लोकसभा का एक अलग है। राज्यसभा और लोकसभा में समानताएं हैं लेकिन कुछ अलग फलक भी हैं। और मुझे हर राज्यसभा में हूँ पिछले 4 साल से, अब तो 22 तक मेरा कार्यकाल है। बड़ा अच्छा अनुभव है। 2-3 जो हमारे लोकसभा में भी जो मेरे कंसर्न थे उनको दोबारा से फिर राज्यसभा में उठाने का भी मौका मिला है। 2 बुनियादी प्रश्न हैं। आपने देखा अभी टिहरी, ये चमोली में ऋणी की इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों ने उसे प्राकृतिक आपदा के कंबल के नीचे छुपाने की कोशिश की। मैं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक उस सवाल को लगातार इसी तरह से उठा रहा हूँ कि उत्तराखंड या हिमालय में जो भी आपदाएं आ रही हैं, जिनको हम प्राकृतिक आपदाएं आप बता रहे हैं, वो प्राकृतिक आपदाएं हैं कि पीछे मानवीय हस्तक्षेप भी बड़ा एक कारण है। इसलिए उनको पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता है। वो मानवीय इंटरफेरेंस के कारण मानवीयकृत आपदाएं भी हैं, जिसके लिए हमारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। और ये जो हमारा हिमालय है, जिसमें उत्तराखंड भी हम शामिल हैं, 10-11 छोटे बड़े राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इसके प्रति भारत सरकार को समय रहते हुए एक नई संवेदनशीलता के साथ एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। लोकसभा के दौरान में भी ये मुद्दा उठा था। बाढ़ आपदा के साथ साथ उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग नीति बनाने का, एक हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का, वही सवाल राज्यसभा में भी हमने फिर उठाया था। 2013 की आपदा जब आई थी, उस आपदा के बाद तत्कालीन सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी और तब योजना आयोग के सदस्य A.V.K. चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक बड़ी कमेटी बनाई थी, जिसको इन आपदा की, उत्तराखंड की त्रासदी के साथ साथ संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के लिए एक नए नीति दृष्टिकोण के क्या होने चाहिए, उसकी संस्तुति के लिए उनको अधिकार दिया गया था, उनका मापन दिया गया था। वो कमेटी भी आई। अगर उस कमेटी पर इस सरकार ने सोचा होता तो मेरे ख्याल से हम जो त्रासदी है इसको बच पाते या आने वाली भविष्य की त्रासदियों को रोक पाते। 2 तरह की उसमें भारत सरकार को सलाह दी गई थी। एक, जो उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं, उन्होंने अपने जंगल और वन संपदा को और जल संसाधन को राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। विकास की उनको भी ज़रूरत है। आर्थिक विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है, रेवेन्यू की ज़रूरत है। इसलिए उनके जल संसाधनों से और जंगल संसाधनों से जो रेवेन्यू प्राप्त हो सकता था, जिसको उन्होंने भारत राज्य के लिए कुर्बान किया है, उसके लिए एक अलग से, जिसको आम भाषा में ग्रीन बोनस का लोग कहते हैं, उसको सिफारिश की थी। दूसरा, हिमालयन क्षेत्र में भी निर्माण की तमाम टेक्नोलॉजी, सड़क वहाँ पर बननी है, बिल्डिंग वहाँ पर बननी है, नदियों और दामों को आपने रोकना है, पावर प्रोजेक्ट आपने बनाने हैं। इन सब के लिए एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। हमको दुनिया के दूसरे देशों में जो राज्य हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वो भी हमारे जैसे ही पर्वतीय राज्य हिमालय की तरह, वहाँ निर्माण की टेक्नोलॉजी में क्या नया सुधार आया है, दुनिया से उसको सीख करके उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को देनी चाहिए। सर, अब एक मैं उत्तराखंड के चुनाव पर आ रहा हूँ, क्योंकि चुनावी साल आ चुका है। 4 साल सरकार को कंप्लीट हो गए, होने को है, 5वें साल में वो जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक बहस है कि हरीश रावत कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, वो चाहे प्रीतम सिंह हो, इंदिरा हृदय हो या कोई भी हो, लेकिन करो। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा करो, घोषित करो। आखिर ऐसा क्यों है?
हरीश रावत में और आप में, यानी आपके नेता में और आप लोगों में ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, अब ये एक तरह से इस राज्य सरकार की उल्टी गिनती का समय आ ही चुका है। फरवरी मार्च में उत्तराखंड में अंदर चुनाव होने वाले हैं, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह से जिन वादों के साथ आई थी, मोदी जी ने खुद उत्तराखंड में आकर कहता है कि राज्य के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए आप डबल इंजन की सरकार बने। आप केंद्र में और राज्य में भी अगर दोनों जगह एक ही दल की सरकार होगी तो विकास को आगे मदद मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड के लोग केंद्र के अनुरूप मुझे राज्य में भी अपना मैंडेट देते। राज्यों के लोगों ने उन पर विश्वास किया और अभूतपूर्व मैंडेट मोदी जी को मिला। लेकिन लोगों को क्या मिला? निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं मिला। आज पूरे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो रोज़गार का सवाल है। हमारा राज्य देश के सबसे अधिकतम बेरोजगार पैदा करने वाले राज्य में है। तो जब निराशा हताशा है, सरकार जा रही है, तो हम उसी संदर्भ में हमने कहा कि आज विभिन्न राजनीतिक दलों में एक नई पिछले 4-5 सालों 10 सालों 5 और 10 साल के बीच में नई परंपरा है कि राजनीतिक चेहरे को भी हम चुनाव से पहले किसी दें, जिससे जनता में कोई कन्फ्यूजन न हो कि आने वाले चुनाव के बाद अगर वो पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी पार्टी ने पंजाब का जो चुनाव होता, राहुल जी ने कैप्टन अमरिंदर को आम सभा में कहा था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी इधर लेटेस्ट जो उदाहरण है वो हरियाणा का है, जब शैलजा जी वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष तब भी थी और आज भी हैं, उनके होते हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को चुनावी चेहरा घोषित किया था। उसी तरह अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने में एक बार कहा था कि खंडूरी है जरूरी, आपने खंडूरी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर आपसी लड़ाइयाँ हैं, इसलिए वो किसी एक लीडर पर सहमत नहीं है। और कांग्रेस के अंदर हरीश रावत जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पास मजबूत पहचान है उनकी। वो इस समय कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हर व्यक्ति समझता भी है। उनकी पहुंच है पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, समाज के कमजोर दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में। ये पहली उनकी सरकार थी जिन्होंने सोशल वेलफेयर के तमाम तरह की घोषणाएं की है। तो हमको लगता है कि पार्टी हरीश रावत जी को क्या कहते हैं पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है तो उससे कांग्रेस को आसानी भी हो गई। एक तो राज्य के अंदर होगा कि कांग्रेस का चेहरा हरीश रावत हैं तो बीजेपी का चेहरा, तो लोकल चेहरों के बीच में एक क्लियर कट विकल्प रहेगा और लोगों को रहेगा कि हाँ इस नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, न कार्यकर्ताओं पर कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर पार्टी इस संदर्भ में अगर चेहरा घोषित कर दी तो पार्टी को उसको लाभ है। हरीश रावत जी ने कहा कि किसी को भी कहा, प्रीतम सिंह जी को कहा, इंदिरा हृदय के जिसको पार्टी मैं उनके साथ खड़ूँ। हमको व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हरीश रावत वही वो व्यक्तित्व है जिसकी पकड़ समाज के हर वर्ग से है, उत्तराखंड के हर क्षेत्र से है, तो वो ज़्यादा उचित रहेंगे। यही हमारा सुझाव भी है। एक विचार का समय है, अभी काफ़ी समय है चुनाव में आने तक, तो हम समझते हैं कि पार्टी इस संदर्भ में एक सकारात्मक दृष्टि अपनाएगी और चुनाव से पहले हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ना कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन रहेगा और जनता के सामने भी साफ स्पष्ट विकल्प रहेगा। लेकिन इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह, आपके नए प्रभारी देवेंद्र यादव, ये सब सामूहिक नेतृत्व पर सहमति जता रहे कि सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेंगे। हरीश रावत पे चाहे गाना बना लो, चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं देखो, इंदिरा हृदय जी और प्रीतम सिंह जी ने एक बात कही है, वो उनका अपना मत हो सकता है, मेरा भी एक मत है। हमारा तो कहना है जो विभिन्न आ रहे हैं कि एक मत है कि एक को व्यक्ति को चेहरा बना करके, हमारा कहना हरीश रावत जी को चेहरा बना करके राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लें। एक कुछ का है कि नहीं, जो प्रेजेंट सिनेरियो है लीडरशिप उसी के तहत लड़ा जाए। तो हमारा ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना और समय है, क्योंकि केरल में भी अभी हुआ। केरल में तो वहाँ के कुछ प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो CLP के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रभारी, इन तीनों ने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा है
कि वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे की जगह कि चुनाव का चेहरा, चुनाव नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए। तो केरल में तो वहाँ की पार्टी ही संगठन कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। तो ये दो सुझाव हैं, इन दो सुझावों में किस सुझाव को राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, तो वही हमने देवेंद्र यादव जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा, आप हमारे बीच में, राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में पुल के समान है, ब्रिज के समान है। आप इन दोनों बहसों को, दोनों जो विचार हैं, जो कंसेप्ट हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व एक व्यक्ति को, हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, प्रेजेंट उसी में सामूहिक नेतृत्व में लिया जाए। इस दोनों पत्रों के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर लें, जो उनका निर्णय आ जाएगा सोनिया जी का, राहुल जी का, वो अंतिम होगा। मेरे ख्याल से अभी अंतिम वहाँ से तो कोई हरी झंडी मिली नहीं है। जी, एक रणजीत रावत हैं वो, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा खंडूरी हैं, जरूरी पहले बीजेपी ने कहा, फिर आप लोग भी हरीश रावत सबकी चाहत या उत्तराखंड रहे खुशहाल, रावत पूरे 5 साल नारे के साथ आए। रणजीत रावत कह रहे हैं कि 5 साल हमने जो नारा दिया था वो फेल हो गया, हरीश रावत किसी की चाहत नहीं बन पाए, गली गली घर घर जाकर पोस्टर चिपकाया, कुछ नहीं हुआ। तो अब हरीश रावत की कोई वैल्यू नहीं है, उनको मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से कांग्रेस को भी फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं इस तरह के व्यक्ति को के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना उनका कोई राजनीतिक कद ऐसा है कि जिस पर टिप्पणी की जाए। सिर्फ इतना ही इनसे कहना चाहता हूँ कि जब 5 साल हरीश रावत की सरकार थी, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सुपर सीएम की दुहाई देते थे, उसकी तो आप ही लोग थे, चतुर्थ में तो तुम ही बैठे हुए थे। जब तक हरीश रावत आपकी अवस्था के साथ थे, तब को हरीश रावत की ज़रूरत थी। आज कहते हैं आप ज़रूरत थी है, मैं इसलिए इस पर बहुत टिप्पणी, पार्टी की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। हरीश रावत वहाँ के ज़मीनी लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को इस संदर्भ पर विचार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परंपरा नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। बीजेपी ने भी एक बार नारा दिया था उत्तराखंड में, खंडूरी है जरूरी, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न संयोगों में, कभी पंजाब में, कभी कर्नाटक में, कभी केरल में और कभी हरियाणा में भी इस परंपरा को अपनाया। और इस समय हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो उनका वर्तमान मुख्यमंत्री है, उस पर दागदार निशान लगे हैं। खुद आपको मालूम है त्रिवेंद्र सिंह जी के ऊपर हाईकोर्ट की बड़ी गंभीर टिप्पणी थी कि हाँ, मामला एक प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसी तरह से उन्होंने खुद ही अपने एक मंत्री को इसके एक बोर्ड की चेयरमैनशिप के पद से इसलिए हटा दिया था कि उसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन उस भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ कोई आज तक जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की। NH-74 का जो बड़ा घोटाला था, जिसमें कई लोग कहते हैं कि सिर्फ नौकरशाही नहीं, राजनेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होगी। 4 साल होने जा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई। और इतनी बड़ी हादसा चमोली के अंदर आज ही की सरकार की न्यूज़ है कि 136 लोग जो वहाँ मिसिंग है, अब उनको ढूंढा नहीं जा सकता। परिजनों को, उनको शवों को नहीं दिया सकता। जो सरकार, चाहे भारत की सरकार और राज्य की सरकार, को तमाम दावा करती थी हम हर तरह की आपदा के लिए तैयार हैं, और आज कह दिया कि 136 लोग मिसिंग भी को हम ढूंढ नहीं सकते, अब उसको डेड डिक्लेयर किया जा रहा है। तो सरकार हर फ्रंट में असफल हुई है, और आपदा के फ्रंट में भी सरकारें असफल हुई हैं। तो इसलिए उनके चेहरे को पे तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ एक ही बात करें कि मोदी का कंबल डाल के लाएंगे। हमारा कहना है कि हमारे वहाँ स्थानीय चुनाव को चेहरे को घोषित कर दिया जाए, हरीश रावत करेंगे तो पार्टी को फ़ायदा होगा। और मैं जहाँ भी उत्तराखंड के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा भी मीडिया के लोग भी, उनकी भी एक धारणा, और आम लोग भी कहते हैं कि हरीश रावत ही कांग्रेस के नेतृत्व को एक चेहरा अगर बनते हैं तो कांग्रेस को की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। 2017 में सर आप लोग सिर्फ 11, आपके विधानसभा में 11 सदस्य आए, इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष बनी, लेकिन उसके बाद से ही उनके खिलाफ भी आवाज़ उठती रही कि वो इतनी एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, क्षेत्र में नहीं जा सकती। और बहुत सारे विधायकों ने कहा कि उनको बदलना चाहिए, किसी वजह से नहीं बदल पाए। अब प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने विधानसभा चुनाव के बाद,
आपको लगता है ये जो मौजूदा नेतृत्व है उत्तराखंड में वो सही दिशा में काम कर रहा है, संगठन और उस पर मैं कुछ नहीं तो कहना चाहता। हमारा जो कहना है कि अभी जो समय हम चुनाव के समय में जा रहे हैं, हम एकजुट होकर के हम चुनाव के समय में जा रहे हैं, तो नेतृत्व होते हुए भी अगर चुनाव के चेहरे को आप घोषित करें, जो मैंने हरियाणा में कहा कि हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में प्रदेश संगठन चल रहा था और मुख्यमंत्री का चेहरा, चुनाव का चेहरा भूपेंद्र हुड्डा जी को पार्टी ने घोषित किया गया था। दोनों में कई विरोधाभास जब हरियाणा में पैदा नहीं हुआ, तो उसी तरह उत्तराखंड में भी हम कह रहे हैं कि पार्टी संगठन अपना काम करता रहेगा, उसकी कोई उसके संदर्भ में हमारी कोई बात नहीं है। एक तरफ पार्टी संगठन और एक चुनाव का चेहरा जो हरीश रावत होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो पार्टी सुनिश्चित रूप से विजय आएगी। तो इन दोनों में कोई विरोधाभास मैं नहीं देखता। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि 17 में जिस तरीके का चुनाव हुआ उसके बाद अब हरीश रावत से लगातार पिछले 3 साल से कम हिसाब मांगा जा रहा है कि आपकी वजह से हम हार गए, आप हिसाब दो। हरीश रावत को पोस्ट करनी पड़ रही है। आखिर एक ऐसी क्यों राजनीति हो रही है कि कांग्रेस की अंदर की बातें सीधे सीधे बाहर आती हैं? नहीं ऐसा, वो तो देखिए कुछ लोग सवाल गलत ढंग से उठा देते हैं, इसलिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया होगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई 17 में हम 2017 में उनके नेतृत्व में लड़े थे, तो हम 17 में से 11 आ गए थे, मुख्यमंत्री दोनों विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। तो मैं कहता हूं कि बहुत से लोग 17 को याद करते हैं, 2019 को भूल जाते हैं। 2019 में हम लोकसभा में पांचों सीटें हार गए थे और इवन खुद प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी सीट को हार गए। तो जीत और हार बड़ी चीज़ नहीं होती है, उससे व्यक्तियों का मूल्यांकन नहीं किया सकता। देखिए अटल जी चुनाव हारे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी अपना चुनाव हार गई रायबरेली से, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में फिर हम दोबारा देश में उभरे और हमने इंदिरा जी के नेतृत्व पर दोबारा कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई है। सवाल है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और आज के समय में ये संदर्भ है कि बीजेपी की सरकार अपनी अकड़मनियता से, अपने क्या कहते हैं भ्रष्टाचार से, अपने लोगों के वादों को पूरा न करने के कारण जा रही है। और हमको कांग्रेस को अगर जीत सुनिश्चित करनी है तो उसमें ये अगर प्रयोग किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कही है।